कि उसी स्त्री के घर के बगल में, मतलब उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन भगवान ने उन्हें बच्चा बना के फेंक दिया और वो उसी धरती पे आके जन्म ले ली। कहते हैं कि एक दिन जब वो एक सड़क के किनारे भिखारी के रूप में बैठे हुए थे, ऐसे जैसे जैसे कोई गरीब इंसान हो और वो बस अपने कुछ होने का इंतजार कर रहा हो, तभी शहर से एक व्यक्ति आया जो पेशे से मोची था। वो मोची, जिसकी पत्नी ने उसको शहर भेजा था, कुछ पैसे इकट्ठे किए थे बच्चों बच्चों के लिए कपड़े खरीदने, लेकिन वो मोची की जब नज़र उस भिखारी पे पड़ी, उस भिखारी पे जब पड़ी तो उसे दया आ गया। इसके बदले को उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। उसने उस भिखारी के लिए, यानी उस गरीब व्यक्ति के लिए उसने कपड़े खरीदने का फैसला किया। उसने उसके लिए कपड़े खरीदे और उसने कहा कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है। तो उसने कहा कि तुम अगर मेरे पास काम करो तो तुम मेरे पास चल सकते हो। लेकिन जब उसने सुना कि वो यमदूत को अपने घर पे खाने के लिए मतलब मौके दे रहा, उसे पहली बार अपने ऊपर बहुत हंसी आई। उसने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा कि अगर मौका मिले तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन वो उसको लेके चला गया। जब रास्ते में जा रहा था उसने कहा कि देखो, मेरी पत्नी ने कुछ पैसे लेके बच्चों के कपड़े के लिए भेजे थे। अगर उसे पता चलेगा कि मैंने उसके लिए कुछ ना खरीदा और तुम्हारे लिए खरीद लिया तो मुझे बहुत डांटेगी, बट तुम नाराज मत होना, तुम नाराज मत होना। वो जब उस घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने उसको बहुत डांटे, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसे पता ही नहीं कि उसके घर में कौन आ गया है। उसके घर में तो अब धन की बारिश हो जाएगी, लेकिन वो इसके लिए डांट रही है, उसे पता ही नहीं इस घर में आया कौन। और उसे फिर अपने ऊपर हंसी आई। लेकिन जब उसने देखा कि मुझे डांट पड़ रही है और ये हंस रहा है, उसने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और फिर वो उस मोची के यहां ही बैठ के काम करने लगा। उसने उस मोची के जूते सीने लगे। और कहते हैं कि जब जूते वो सीने लगे तो फिर कुछ ऐसा कमाल हुआ कि कुछ ही हफ्तों में उस पूरे शहर में, पूरे राज्य में और पूरी साम्राज्य में उसके जूतों की और इतनी तारीफ होने लगी, इतनी तारीफ होने लगी कि उसके जूते की तारीफ देख के बड़े बड़े राजा महाराजा के भी ऑर्डर्स बस अब उसी के घर आते थे। उस मोची ने इतने पैसे कमाए कि वो बहुत धनवान हो गया और उसको पता ही नहीं था कि मैं जिस व्यक्ति को अपने घर रखा हूं वो स्वयं है कौन। एक बार राजा के दूत ने उस मोची के पास राजा के लिए एक जूते बनवाने आए और उसने कहा कि मैं जो ऑर्डर दे रहा हूं इसके लिए ये दुनिया की सबसे बेशकीमती लेदर्स है और ये बहुत कम है, इसलिए याद रखना राजा के लिए जूते बनाने। उस साम्राज्य में ऐसा होता था कि लोग जूते ही पहनते थे। लोग जब मर जाते थे तब चप्पल पहनते थे, लेकिन राजा जब मर जाता था तो चप्पल पहना के उसे विदा किया जाता था, बाकी वो जूते ही पहनता था। अब उसने उस जूते के ऑर्डर लिए जिसके लेदर बहुत लिमिटेड थे और उसको शानदार जूते बनाने थे, लेकिन वो जूते की जगह चप्पल बना दिया। तो जब लेने आए तो उसने देखा ये जूते ने इतने राजा के लिए चप्पल बना दिया, तो उस पर बहुत क्रोधित हुआ। बहुत अत्यंत क्रोधित होने के बाद उसे कहा कि तुमने इस लिमिटेड चमड़े का मिसयूज कर दिया, तुम्हें पता राजा कितनी कठोर दंड देंगे तुम्हें। लेकिन जब वो ऐसा बोल ही रहा था तब कोई भागते हुए एक व्यक्ति और उसने कहा राजा की मौत हो गई है, अब राजा के लिए जूते नहीं चाहिए, उन्हें कहो कि इस लेदर के वो चप्पल ही बना दें। तो पहली बार उस मोची को लगा ये काम इसने कैसे किया, इसने तो पहले ही चप्पल बना के रखे हैं। वो चप्पल वहां पे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। मोची ने देखा कि एक दिन उसी राजा के परिवार से, राजशाही परिवार से एक बहुत शानदार कार आई और उस कार से 3 लड़कियां उतरी। उसे पहचानते हुए बहुत देर न लगा। उसने जैसे उस 3 लड़की को देखा उसने पहचान लिया, ये तो वही बच्चियां हैं जिसकी मां का प्राण लेने मैं आया था। उसने उस लेडी से पूछा कि ये तीनों बच्चियां कौन हैं। उसने कहा ये हमारे साम्राज्य के सबसे कुशल घरों में रहने वाली 3 बच्चियां हैं जिसकी बचपन में मां की देहांत हो गई थी, और फिर जब इसको पालन करने वाला कोई नहीं था तो हमारे राजा ने ही इसे एडॉप्ट कर लिया था। जब उस व्यक्ति ने उस लेडीज की बात सुनी तो उसको तीसरी बार अपने ऊपर हंसी आई, और इस तरीके से उसका अपना जीवन और उसके जो दंड मिले थे वो दंड पूरे हुए। उसने उस मोची को अपनी सारी कहानी बताई।
और उसे बहुत अफसोस हुआ। उसे लगा कि जो जो गॉड की प्लान होती है वो हमेशा संपूर्ण होती हैं और मुझे उस पर कभी भी डाउट नहीं करनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप चीजों को इंटेंशन में लेते हैं तो वहां कोई रुकावटें नहीं होती हैं। रिसर्च कहता है कि रुकावटें अगर कोई होती हैं तो वो केवल ये हैं कि उसे आप क्रिएट करते हो, उसे आप क्रिएट करते हो। रुकावटें हो ही नहीं सकती हैं। अगर हम हेजिटेट हो जाए तो उस रुकावटों को हम क्रिएट करते हैं। आज तक हमें जो भी चीज मिला है वो सब कुछ हमें मिला है जो हमने महसूस करना शुरू किया है। जब हम महसूस करना शुरू करते, जो आज चैप्टर 4 हमें सिखा रही हैं, तो हम में से कई लोगों की डाउट्स उसी समय क्रिएट होगी, क्योंकि वो आपसे कहेगा क्या तुम सच में इतने बड़े सपने पूरे कर सकते हो। मैं आपसे पूछता हूं कि जब मैंने महसूस करना शुरू किया कि वो लग्जरी कार मेरे पास होंगी, और अगर साथ में मैं हेजिटेट भी होता कि क्या वो मेरे पास होंगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या वो कार मेरे पास आती? शायद कभी भी नहीं आती। शायद कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं। तो आज आपको सबसे पहले, हो सकता है आपने इस क्लास को सुना, आपने इस चैप्टर को सुना, बट मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग प्रचुरता से, गहराई से आज के इन शब्दों को अपने जीवन का आधार बनाते हुए अपने अंदर उन चीजों को पाने के प्रति जितनी भी डाउट्स है उसे कभी भी नहीं आने देंगे। आप अपने क्रिएटर्स पे वो ट्रस्ट, वो बिलीव बना के रखेंगे। बस आपको उसने एक नियम दिया है, फील फील फील। क्या जब आप मुझसे मिलते हो और आप मुझसे मिलकर कई लोग मुझसे कहते हो ये कैसे संभव हो पाता कि मैंने आज तक आपको हमेशा खुश देखा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे मेरे गुरु ने सक्सेस बाय चॉइस को इस्तेमाल करना सिखाया। बस इतना ही अंतर है। मैं भी बचपन से ऐसा नहीं था और आप भी बचपन से ऐसे नहीं है। बस हमें तो जरूरत है इन चीजों को प्रैक्टिस में लाने की, जो आज आप यहाँ पे सीख रहे हो। फील हाउ, आप महसूस करें आपको कैसा लगेगा। वो सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपके पास है। अगर आप इस वक्त से उसी खुशियों में होना शुरू करेंगे और अगर आपके अंदर कोई भी डाउट्स नहीं रहेगी तो प्रकृति के नियम के हिसाब से आपको सब मिलेगा जो आपको चाहिए। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप उन चीजों में रसिस्ट कर रहे हैं, आप उन चीजों में रसिस्ट कर रहे हैं। और अगर वो चीजें आपसे रसिस्ट हो रही हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे बताया गया है कि अगर आपने एक चीजों की प्रैक्टिस शुरू कर दी जिसे हमने ग्रेटिट्यूड बोला है, तो ग्रेटिट्यूड हमेशा आपकी उस रेसिस्टेंस को खत्म कर देती है। तो क्यों नहीं हम सब आज से उस ग्रेटिट्यूड के पावर को समझ लें। क्योंकि अगर आप उस 3 लड़कियों की जीवन की हकीकत जानते तो उसकी माता की मौत पे मातम मनाने की जगह आप फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब परमेश्वर धन्यवाद के पात्र ही हैं। आपने शक किया है, उनने जो किया है वहां शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चीजों को कितने दर्द में देख रहे हैं, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को कितने दर्द में देख रहे हैं। अगर आपने उस गॉड प्लान को समझ लिया तो आप अपने जीवन में उस हेजिटेंसी को कभी भी नहीं आने देंगे जो आप इस वक्त वर्तमान अपने आंखों से देख रहे हैं। इसीलिए जब आप ग्रेटिट्यूड की प्लानिंग करेंगे, मतलब अगर आप खुद को ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे। कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी यू कैन एक्सपीरियंस एवर इज ग्रेटिट्यूड। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों 365 डेज मैंने आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करवानी शुरू करी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे एक व्यक्ति मिले और एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और उसने कहा सर सॉरी। तो एक लोगों को मैंने पूछा कि आपने सॉरी क्यों कहा, तो उसने कहा कि सर कल की रात मैंने स्क्रिप्ट एंड बर्न मेथड नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर ऐसी कोई भी भावनाएं नहीं आई जो मुझे पेन दे रहा हूं। मैंने कहा यह बहुत शानदार है क्योंकि आपने उस गॉड प्लान को समझ लिया है। और सोच के देखो कि अगर आपके अंदर अगर इस तरह की चीजें आनी खत्म हो गई, मतलब आपने गॉड प्लान को समझ लिया और आप गॉड प्लान के हिस्से में आ चुके हो।
मैं आप दोनों ही लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बाकी जितने भी लोग हैं वो सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट को एक लॉ की तरह लें और उस लॉ को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो आप एक बहुत कमाल के व्यक्ति बन जाएंगे। बहुत कमाल मतलब आप बहुत ही कमाल के व्यक्ति बन जाएंगे। So feel gratefulness for anything and you shift the way you feel. Feel thankful for your life. अपने जीवन के लिए धन्यवाद कहें, अपने लंग्स के लिए, जो आपके अंग हैं उसके लिए धन्यवाद कहें। माय डियर फ्रेंड्स, उन घरों के लिए धन्यवाद कहें। इन कोर्स को जो इस वक्त आपको मिला इसके लिए भी आप थैंक यू बोलें। कहते इट्स डजंट मैटर, वंस यू फील ग्रेटफुल यू आर इन द एनर्जी दैट कैन क्रिएट मिरेकल। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखो, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज गॉड प्लान। आप किस रूप में पैदा हुए ये गॉड प्लान के हिस्से हैं। आप किस हाइट में पैदा हुए ये गॉड प्लान का हिस्सा है। आप किस घर में प्लान हुए ये गॉड प्लान का हिस्सा है। आपकी बैकग्राउंड कहां थी जब आप पैदा हुए ये गॉड प्लान का हिस्सा है। गॉड आपके सफर को वहीं से शुरू करना चाहता था, बस इसलिए आपको उसने उस घर में भेजा। गॉड किसी और के सफर को किसी और जगह से शुरू करना चाहते, इसलिए वो उसे उस घर में भेजते हैं। आपने पहले ही मुझसे सुना है कि हर एक इंसेक्ट अलग अलग फूलों पे आकर्षित होते हैं। सो कलर्स बिहाइंड एवरी फ्लावर देयर इज अंडर गॉड प्लान। हर फूलों की कलर अलग होगी, ये ईश्वर का ही प्लान है। ये कितनी खास बात और कितनी खूब है। आप बस इसे आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि जब आप इस पे ध्यान देंगे तो उस प्रकृति की जो पूरी कीर्ति है वो आपको समझ में आएगी और आप कहेंगे वाह, मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत यूनिवर्स में मुझे गॉड ने भेजा है। आप गॉड को शुक्रिया कहना शुरू कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बस आज इतना समझाना चाहता हूं। कहते हैं कि जब आप उस ऊर्जा को क्रिएट करते हैं, आप हमेशा मिरेकल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। आप सोचिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है, इनफैक्ट खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं। मैंने एक शख्स को सुना और मुझे उनकी बात बहुत खूब लगी। उनने कहा कि आप इतने गरीब कभी नहीं हो सकते कि एक व्यक्ति को भोजन ना करा सकें, और आप इतने बीमार कभी नहीं हो सकते कि आप एक व्यक्ति को ठीक ना कर सकें। कितनी खूब बात है। उनने कहा कि आप इतने गरीब कभी नहीं हो सकते कि आप एक व्यक्ति को भोजन ना करा सकें, और आप इतने बीमार कभी नहीं हो सकते कि आप एक व्यक्ति को ठीक ना कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब आप में हमेशा कुछ ना कुछ देने की क्षमता होती है। तो सोच के देखिए कि आप उनसे बेहतर हैं जिनके पास इस वक्त रहने की छत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जिनके पास इस वक्त रहने की छत नहीं है और जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो दिन रात प्रार्थना करते हैं कि बस वो आप जैसे बन जाएं। उनकी जीवन में एकम्प्लिशमेंट फील करते हैं कि बस वो आप जैसे बन जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो केवल आप जैसे भी बन गए तो उनकी जीवन संपूर्ण हो जाएगी, और उनके हिसाब से आप संपूर्णता पे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पावर ऑफ इंटेंशन ये हमेशा कहती है कि आप सड़क के ऊपर पड़े हुए अगर 1 रुपए के सिक्के को देखते हैं तो आप उस 1 रुपए में क्या देखते हैं? क्या आप उस 1 रुपए को उठा के चूमते हुए गॉड को थैंक यू कहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, सोचो, क्या आप कहते हैं? क्योंकि जब आप उस 1 रुपए के सिक्के को उठा के चूमते हैं, और आप शायद इसे समझ नहीं पाएंगे। आपको बस इतना समझना है कि जिसे हम सोर्सरल या सोर्स कहते हैं, जिससे इस दुनिया में चीजें बनती हैं, उन सोर्स के पास चीजों की कोई कमी नहीं होती है। आप समुद्र में से कितने ही पानी निकाल लें, लेकिन आप उसे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट सोर्स से जुड़ा हुआ है। आप समुद्र में से समुद्र इतने भी पानी निकाल लें, तब भी आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो एक इनफाइनाइट सोर्स से जुड़ा हुआ है और वो कभी खत्म ना होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप उस 1 रुपए को उठा के चूमते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अंदर गॉड प्लान कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप 1 रुपए देखते हो, वो 1 मिलियन या 100 मिलियन या 1 ट्रिलियन या वॉट एवर कुछ भी हो सकता है।
तो बस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने ग्रेटफुल हैं, कितने ग्रेटफुल हैं आप जब आपके हाथों 1 रुपये लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, रियलाइज्ड यू आर ब्लेस्ड। आप ये महसूस करें कि आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास हर चीज इसी वक्त अबेंडेंस में है। क्योंकि इंटेंशन की जो 5वीं चरण है जिसके बारे में कल मैंने चर्चा नहीं करी थी, वो है अबेंडेंस। जब आप इसी वक्त अबेंडेंस की फीलिंग में आ जाते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए बहुत खास है, तो मैंने इस वक्त अबेंडेंस को फील करना शुरू किया, उतना ही अबेंडेंस जितना दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर करते होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त हमारे पास 1 लाख लोगों की टीम है और किसी के पास 1 करोड़ या किसी के पास 10 करोड़ लोगों की टीम है। फर्क इस पे पड़ता है कि मैं कितना अबेंडेंस में फील कर रहा हूं और मैं कितना उतावला हूं उन चीजों के लिए। मेरी इंटेंशन कितनी प्योर है और मैं कितना अबेंडेंस फील कर रहा हूं, क्योंकि यही गॉड प्लान है कि अगर मैं अबेंडेंस फील करूंगा तो वो चीजें हमें और अबेंडेंस में मिलती चली जाएगी और आप कहेंगे कि सर ये सारा चमत्कार आपके साथ कैसे हो रहा है। ये चमत्कार इस यूनिवर्स की पावर है और ये चमत्कार अंदर गॉड प्लान आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। क्या आप सच में उन चीजों के इंटेंशंस में होना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने जीवन के सबसे बेहतरीन शिक्षा में सक्सेस बाय चॉइस को मानता हूं। कहते हैं मैन हु गॉट राइड ऑफ डबल निमोनिया बाय रिकॉर्डिंग एंड सेइंग वन लाइन। एक इंसान जिसको डबल निमोनिया हुई, उसने अपने ऑडियो कैसेट्स में एक चीजों को रिकॉर्ड किया, थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव एंड फॉर द ऑल द ब्लेसिंग्स आई एम रिसीविंग। और उसने उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना शुरू किया, थैंक यू गॉड, परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी चीजों के लिए, उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो आपसे मुझे मिला है और वो सभी चीजों के लिए जो इस वक्त मैं पा रहा हूं। और वो इसको सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और वो गॉड की ब्लेसिंग्स इतनी कमाल की थी कि वो अपनी निमोनिया से पूरी तरह से बाहर आ गए। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त उन चीजों पे फोकस कर रहे जो है, लेकिन वो उस वक्त उस संपूर्णता पे फोकस कर रहा है। और जब वो आप संपूर्णता पे फोकस करते हैं तो फिर आप तुरंत संपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे 1-2 नहीं, हमने जीवन में सैकड़ों घटनाओं को पढ़ा है। आप इसे क्या कहेंगे? आप उसको याद कीजिए जिसे इस वक्त हम एक अलग नाम से जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसे कितने कीर्तिमान हुए हैं जिसे जब आप याद करेंगे तो आपको वो चीजें याद आएगी। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। आप संपूर्णता किसे कहते हैं? क्या आप 2 पैर को होने की संपूर्णता कहते हैं या फिर आप डेस्टिनी को प्राप्त करने को संपूर्णता कहते हैं? अरुणिमा सिन्हा जो एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी और ट्रेन में चैन स्नेचर ने उसके चैन छीने और उसने जब उसको रोकने की कोशिश करी तो 4 लोगों ने उसको ट्रेन से बाहर धक्का दिया और वो पटरी पे गिर गई और अचेत अवस्था में पूरी रात 26 ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती हैं। 26 ट्रेन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेटिट्यूड समझना चाहते हैं तो आप अरुणिमा सिन्हा को जरूर पढ़ना। सुबह कुछ लोगों ने देखा कि पटरी पे लाश पड़ी हुई है, लेकिन जब नजदीक गए तो उसने देखा कि सांसें चल रही है, लेकिन उसके एक पैर के आधे हिस्से को चूहे ने खा लिया था। उसकी पूरी शरीर पे चींटियां ना जाने कितने जगह छिद्र बना चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। परमेश्वर को क्या ही मंजूर है, ये केवल वो जानता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 1 सप्ताह बाद जब उसको होश आई तो 1 सप्ताह बाद उसने देखा कि मैं अस्पताल में हूं। उसे जब थोड़ी और होश आई तो उसने देखा कि मेरा एक पैर है ही नहीं। अब आप सोच के देखो कि ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ होगा तो शायद आप महसूस कर सकते हो कि वो क्या सोचेगा। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने उसी वक्त जब उसने देखा कि मेरे माता पिता मेरे आसपास खड़े रो रहे हैं तो उसने उठा और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उनने कहा कि इसके पीछे जरूर परमेश्वर ही कुछ चाहते हैं।
उन्होंने फैसला किया कि इसी वक्त वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने सोचना शुरू किया उस गॉड प्लान को। शायद वो ईश्वर को महसूस कर रही थी। वो हॉस्पिटल से निकलते ही सीधा वहां से निकली और उसके माता पिता ने कहा, कभी आपकी घाव बहुत ज्यादा है, आपको अभी डॉक्टर ने 6 महीने रेस्ट करने के लिए कहा है। उसने कहा, मैं 6 मिनट भी नहीं रुक सकती, और वो चली गई बचेंद्री पाल के पास। उसने जाके कहा कि मैम, मुझे माउंट एवरेस्ट फतह करना है। बचेंद्री पाल रोने लगे और उसने उसको देखा और उसने कहा कि बेटा, तुमने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। क्योंकि जिस लड़की में इस कंडीशंस में ऐसी भावनाएं हों, उसके ऊपर तो साक्षात परमेश्वर ही बोल रहा है। तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकती हो। पहले कई महीने तक उसके पैर से खून निकलते रहे, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल भी बंद नहीं किया। और आपको पता है, इस पृथ्वी की इकलौती लड़की बनी जिसने एक पैर से माउंट एवरेस्ट को फतह किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किन चीजों पे फोकस करते हैं, वो जो उसके पास नहीं है या वो जो जिसके लिए उसको परमेश्वर ने बनाया है? अगर आप उन चीजों पे फोकस करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि आपको संपूर्णता की कोई जरूरत नहीं है, आप संपूर्ण हैं। अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं, तब आप उस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसने आपको बनाया है। क्या खूब बात है। इसीलिए मैं बस ये चाहता हूं कि आप ये समझने की शुरुआत कर दें कि अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं, तभी आप अपने क्रिएटर पे भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आप खुद के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में सफलता नहीं, शायद हमें मरना लिखा है, शायद 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 और शायद इतनी दुख और दर्द, आप उस क्रिएटर पे कभी भरोसा नहीं कर सकते जिसने आपको बनाया है। जब आप खुद पे भरोसा करते हैं, तो आप उस शक्ति पे भरोसा करते हैं जिसने आपको बनाया है। और इसीलिए चैप्टर 4 सबसे पहले आपको सिखाती है कि यू हैव टू बी मास्टर ऑफ फील फील फील। जब आप इसे रोज करेंगे, इसके करने के कुछ अपने नियम हैं। कहते हैं कि जब आप इस चीजों को और साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि विज्ञान अपने आप में बहुत अहम योगदान निभाता है आपके जीवन को बेहतर करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इन चीजों को फील करना चाहें, तो आप इस ग्राफ को कभी मत भूलना। इसमें लिखा हुआ कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी 7 मेगाहर्ट्ज टू 14 मेगाहर्ट्ज है। और 7 और 14 मेगाहर्ट्ज के बीच जब आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तब आप थीटा वेव में होते हैं। और ये आपके जीवन की साइंटिफिक सबसे सही समय है जब आप उस फीलिंग को क्रिएट कर सकते। और ये आपको हर रोज केवल 2 बार मिलता है, और केवल 20 मिनट के लिए ही मिलता है। जब आप सो के उठते हैं तो पहले 10 मिनट, और जब आप सोने जाते हैं तो अंतिम के 10 मिनट। और मैं आज आपको उस यूनिवर्स के अंदर, प्लान के अंदर एक चीज सिखा दूं कि अगर आपने अपने इस जीवन के 20 मिनट को अपनी रोज संपूर्णता से महसूस करना शुरू किया, उन सभी चीजों को जो आपको चाहिए, तो आप एक चमत्कार अपनी जिंदगी में देखेंगे। ऐसे लगेगा कि प्रकृति ने खुद उन सभी चीजों को बना बना के आपके पास भेजना शुरू कर दिया है। क्या आप इसको बिना कार्य किए ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप बस देखेंगे कि ये आपके माइंड को इस तरीके से तैयार करेगा कि आपका माइंड आपको तैयार करेगा, और वो आपको पुल करेगा कहां? उन चीजों के आसपास जो आपको चाहिए। चीजों को भी पुल करेगा कहां? आपके पास, क्योंकि वो आपको चाहिए। और यही प्रकृति का नियम है। मैं बस सक्सेस बाय चॉइस में आपको इस नियम से अवगत कराना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि आप इन चीजों को बहुत ध्यान से सीखें, और मुझे भरोसा है आप इसे बहुत ध्यान से सीखेंगे, जैसे आज आपने सीखा। हमें हमेशा गॉड प्लान पे भरोसा होना चाहिए। क्या सोचते हो जब आपने विल्मा रुडोल्फ को पढ़ोगे? जो लड़की 1917 के दशक में, 1970, वर्ल्ड की हिस्ट्री क्रिएट करी अपने प्रारंभिक एज में ही। लेकिन जब आप विल्मा रुडोल्फ की अपनी प्राथमिक जीवन को देखेंगे, तो पता चलेगा कि उस लड़की को 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। एक पैर के पोलियो से लड़ते लड़ते 5वें साल की उम्र में दूसरे अंग में भी पोलियो हो गया।
अब आप सोच के देखो, उसकी माँ के बारे में सोचो। उसकी माँ एक गजब की इंसान थी जो दूसरों के घर में वैसे झाड़ू लगाने का काम करती थी, लेकिन वो उसके जब उसने देखा कि मेरी बेटी को डबल पोलियो हो गया तो उसने इसके बजाय वो उसको कोसे। उसने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें बहुत खास बनाया है, तुम्हें पता है, मैं जानती हूं कि एक दिन तुम दुनिया की सबसे तेज धाविका बनोगी। क्या ख्वाब, क्या सोच के देखो, वो लेडी थी जो कयामत में इस वक्त उसे सक्सेस बाय चॉइस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वो इस गॉड के इंटेंशन को महसूस कर सकती थी कि अगर वो कुछ करता है तो इसमें उसकी मर्जी है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर उसमें उसकी मर्जी है तो बस हमें एक चीज करना है, वो है फेल। हमें रेसिस्टेंट फ्री हो जाना है और अंदर गॉड प्लान जो भी हमारी विचारे कहती बस उस पर काम करना शुरू कर देना है। उसने अपनी बच्चियों से कहा कि मैं चाहती हूं तुम स्कूल की दौड़ में हिस्सा लो। उसने जब आपकी मां की प्रेरणा पे स्कूल की दौड़ में हिस्सा लेने की बात पहली बार टीचर से कही तो टीचर उस पर बहुत हंसे। उसने कहा, बिल्मा तुम्हें पता है, दौड़ना तो दूर की बात, तुम बिना मशीन के सहारे चल भी नहीं सकती। उस लड़की ने कहा, क्या किसी ऐसी कानून में है कि मुझ जैसी लड़की दौड़ में हिस्सा नहीं ले सकती? और टीचर बिल्कुल शांत हो गए। क्लास 4th में पहली बार उसने स्कूल की दौड़ में हिस्सा लिए और जब दौड़ शुरू हुई तो सारे लोग अपनी मंजिल पे पहुंच चुके थे और उसने पहला कदम भी नहीं बढ़ाया था। लेकिन उसकी मां का अटूट भरोसा, वो हर साल दौड़ में हिस्सा लेती रही। जब उसने अपने स्कूल में क्लास 9th को लिखा तो वो स्कूल की पहली लड़की थी जिसने स्कूल के दौर में नंबर 1 हासिल किया था। स्कूल की दौड़ में नंबर 1 हासिल करने के बाद बिल्मा उस स्कूल में आना बंद कर दी। टीचर ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन ना तो बिल्मा मिली ना ही उसकी मां मिली। वो उसे सम्मानित करना चाहते थे क्योंकि उनको अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। कई साल बीत गए और बिल्मा कहां गई किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जब 1970 की ओलंपिक हो रही थी तो पता चला कि एक लड़की ने नॉमिनेट किया और उसका नाम है बिल्मा रुडोल्फ। और 1970 की ओलंपिक में वर्ल्ड धाविका में पहले 4 टॉप मेडल पूरे वर्ल्ड के गोल्ड के बिल्मा रुडोल्फ ने अपने नाम किए। क्या खूब है, इतनी खूब जिससे आप प्रकृति के इस नियम को समझ सकते हैं। आप इतने गरीब कभी नहीं हो सकते कि आप एक व्यक्ति को भोजन न करा सकें। आप इतने कमजोर कभी नहीं हो सकते कि आप 2-4 इंसान की जिंदगी ना बदल सकें। आप इतने असहाय कभी नहीं हो सकते कि 100-200 लोगों को लीड ना कर सकें। आप माय डियर फ्रेंड्स, अगर उस क्रिएटर्स ने बनाया है तो उसकी क्रिएशन में संपूर्ण हो। दुनिया में परमेश्वर ऐसे बहुत से इतिहास से इस बात की गवाही दे रहा है कि एक लड़की जिसने दोनों पैर खो चुके थे, अगर दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हैं तो आप वो सब बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। बस बहुत अहम यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम पूरी जीवन जी लेते बिना ये जाने हुए हमें क्या चाहिए। लेकिन जब आप जान जाते हो आपको क्या चाहिए, आपकी जीवन वहीं से संपूर्णता की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूं ये चीजें अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। सो कहते चेंज योर सिग्नल एंड यू विल चेंज योर रिजल्ट, चेंज योर एनर्जी एंड यू विल चेंज व्हाट यू एक्सपीरियंस। द एनर्जी यू गिव आउट इज द रिजल्ट यू गेट। अब आपको अपने सिग्नल को बदलने की जरूरत है। जब आप अपने सिग्नल बदलते हो तो आप अपने परिणाम बदलते हैं। आप अपने सिग्नल कैसे बदल सकते हैं? आप उन हर चीजों को जिसको कॉन्शियसली चाहते हैं, अगर स्पष्टता से पता कर लें कि वो चीजें क्या हैं, जैसे आपको कितने पैसे चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए कि अगर आप 1 लाख रुपए को चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 1 लाख रुपए क्यों चाहिए। बस आप रोज रात में सोने के पहले 10 मिनट और उठने के बाद सुबह के 10 मिनट जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आप उस परमेश्वर का शुक्रिया करें जो आपको हर महीने वो 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और पूरी दिन उसी चीजों को फील करते रहें। बस आप उसे फील करते रहें। आपको क्या चाहिए? आपको घर चाहिए, आप उस परमेश्वर को थैंक यू दें और महसूस करें कि आप उसी घर के अंदर हो।
ये काम आप हर रोज सोने के पहले 10 मिनट, उठने के बाद के 10 मिनट करते रहें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ चमत्कार हो रहे हैं। हालांकि वो चमत्कार एक नियम है जो दुनिया को लगेगी, क्योंकि आप ये तभी कर पाएंगे जब आप इस नियम को समझ चुके होंगे। बस आप इसे करना शुरू कर दें। इसको करने से क्या होगा, आप अपने सिग्नल को बदल लेंगे। जब आप अपने सिग्नल बदलेंगे तो आपका रिजल्ट बदल जाएगा। जब आप अपनी अच्छी ऊर्जा बाहर भेजेंगे तो अच्छी चीजें आपके पास लौट के आएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, कल हमने सीखा था कि आप 1000 माइल दूर भी अगर किसी चीजों को महसूस करते हैं तो 1000 माइल दूर वो चीजें प्रभावित होने लगती हैं। मैं जिस समय अपनी ऑडी को मैनिफेस्ट कर रहा था, आप सोच के देखो कि शायद उस समय 2018 में जो चक्का मेरे पास बन के आया, उसके रबर शायद किसी प्लांट में ही दबे होंगे 2015 के अंदर। और सोच के देखो वो स्टील और एल्युमिनियम जिससे वो गाड़ी बनी हुई है, वो किसी खान में होंगे 2015 के अंदर। और सोच के देखो वो सारी चीज इस नेचर का हिस्सा होगा। लेकिन मैंने उसे मैनिफेस्ट करना शुरू किया और अंदर गॉड प्लान, वो सब कुछ यहां से बाहर निकलने शुरू हो गए। फिर उसने कई लोगों के सहयोग से असेंबल किया और वही चीज मेरे पास पहुंच गई जो मुझे चाहिए। मैंने उसके लिए समस्त काम किए, बट एक काम जो मैंने कभी भी ना करी, और वो थी डाउट। मैंने कभी भी डाउट नहीं किया, क्योंकि मैं अनाउंस कर चुका था कि मैं झारखंड का सबसे पहला लग्जरी कार अचीवर बनूंगा। मैं अभी अपने जीवन में ऐसे कई चीजों को इंटेंशन में रखा हूं, जिसमें एक इंटेंशन बहुत तगड़े तरीके से, और वो ये है कि हम अगले 5 साल में ऐसी 300 लोगों की समूह बना लेंगे जो इस बिजनेस में एक मिलियनर लीडर्स के रूप में होगा। और जब कायनात में आज मैं एक वीडियो देख रहा था और मैं बहुत खुश हुआ। एक ऐसे जगह को जिसको दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बोली जाती है। मुझे नहीं पता ये वीडियो उस वक्त मेरे पास कैसे आया, और मैं महसूस कर रहा था, थैंक यू गॉड। जब ऐसे जगहों पे मैं अपने सफलतम इस ब्रह्मांड के आपके 300 लीडर्स के साथ आऊंगा, तो वो दिन कितना खूबसूरत होगा। और सोच के देखो, इसको सोचने से मेरे अंदर कितने आनंद आ रहे होंगे, कितना आनंद, शायद आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं। सो कहते हैं अगेन, एटीट्यूड कैन शिफ्ट एवरीथिंग। आपका जो नजरिया वो हर चीज को देखो शिफ्ट कर देता है, चेंज कर देता है। सो जस्ट स्टार्ट फीलिंग सिंसियरली। आपको सिंसियरली फील करना है ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। जब मैंने ग्रेटिट्यूड की पावर सीखी तो मैंने अपनी ऑडी के पास गया, मैं अपनी कार में बैठा और मैंने उसका नामकरण किया। मैंने उसका नाम रखा नंदनी। अब मैं जब भी उसके पास बैठता हूं तो मैंने नंदनी उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि वो हमारी पत्नी के बचपन के नाम है, तो मुझे वो नाम बहुत प्यारा लगता है। फिर मैंने अपनी कार का नाम नंदनी ही रख दिया। जब भी मैं उस पर बैठता हूं तो उसके साथ मुझे बहुत प्रेम हो जाता है, और फिर वो गाड़ी मुझे बहुत अच्छा फील करवाती है। आप ऐसा प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आप हर चीजों का एक नाम दे सकते हैं, इससे आपको उसके साथ तालमेल बिठाने में बहुत आसानी होगी। कहते हैं कि जब आप फीलिंग सिंसियरली ग्रेटफुल करना शुरू करते हैं उन चीजों के लिए जो आपके पास है, आप अपने हाथ को देखें, इस बुक को देखें, आप अपने उस पेट को, उस जानवर को देखें। एनीथिंग यू फील लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर, dwell on that feeling. So that's the energy that can help you to manifest whatever you want. जब आप उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं तो वो जो ऊर्जा है वो उन चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती जो आपको चाहिए। सो कहते हैं अनदर एनर्जी, और एक ऐसी ऊर्जा यू वांट टू एक्सपीरियंस, जो आप अनुभव करना चाहते हैं, इज द एनर्जी, वो ऊर्जा है जो आती है कहां से? आपकी इमेजिनेशन से। कौन सी इमेजिनेशन? वही इमेजिनेशन जो आपको चाहिए। जब आप उसको इमेजिन करना शुरू करते हैं, आप महसूस करिए कि जब भी आप इमेजिन करना शुरू करते हैं, एक ऐसी चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं जिसे आप बहुत सरप्राइज कर सकते हैं। आप सोचिए, आप इस वक्त थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, आपने जितनी भी चीजों को सक्सेस बाय चॉइस में लिखा था जो आपको चाहिए, इस वक्त वो आपके पास है।
आप केवल अगले 1 मिनट या 2 मिनट तक उन चीजों को सोचते रहिए। आप महसूस कीजिए कि वो सब आपके पास है और आप थोड़ा उस दुनिया में खो जाइए, उस दुनिया को आनंदित कीजिए। बस अगले 1-2 मिनट तक आप उसे सोचते रहिए। मैं बस चाहता हूं कि आप महसूस करते रहिए कि वो आपके पास है। बस आप महसूस करते रहिए। आप देखिए कि उसके साथ आप कितने कंफर्टेबल हैं। आप देखिए कि जब वो आपको मिल चुका है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। लोग आपको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है जब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप उतने लायक हो चुके हैं, आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सोचिए जब आप बहुत सफल और अमीर बन गए तो आपको आसपास के लोग आपके साथ कैसे बातें कर रहे हैं। सोचिए किसी शॉपिंग मॉल में जाके आपने सबसे खूबसूरत पसंद के कपड़ों को खरीदा है। सोचिए आप उस शोरूम में जाके उस गहने को खरीद रहे हैं जो कभी आपके लिए सपना था। ये जीवन आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में सब कुछ बहुत सुंदर है। सोचिए अपने उस रिश्तों के बारे में जिसने आपको कहना शुरू कर दिया कि आप हमारे जीवन के सबसे बड़े गिफ्ट हैं, सबसे बड़े उपहार हैं। सोचिए, आंख बंद रखें और सोचते रहिए। बस मैं चाहता हूं सोचिए, क्योंकि इस समय जो मैजिक आपके अंदर होने वाला है, मैं आपको इस मैजिक के पीछे कुछ साइंस बताऊंगा। आप महसूस कीजिए कि बचपन से जितनी भी चीजों को आपने एक एक करके सोचा था, आज वो सब आपके पास आ गया और आप इन चीजों को महसूस कर रहे हैं। सोचते रहें।